समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेश कश्यप द्वारा प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के 9.5 साल की नाकामियां गिनाई। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय बिजली खेड़ा बांदा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेश कश्यप झांसी में चलकर अपने दल बल के साथ बांदा आए और प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को भाजपा सरकार की 9.5 साल की नाकामियां गिनाई। भाजपा सरकार महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था लचर है, शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। पेपर लीक के मामले में सरकार ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना लिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था धड़ाम है, अस्पतालों में न दवाई है न डॉक्टर, मरीज मर रहा है, बाहर की दवाई लिखी जा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी मर रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तानाशाही हो गए हैं। पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी थी, जिसे भाजपा सरकार ने बंद करने का काम किया है। अब 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो आम जन मानस को 300 यूनिट बिजली, प्रत्येक महिला को 40,000 सालाना सम्मान निधि, बच्चियों को केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री और ढेर सारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को दिया जाएगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाजपा के दलालों से सावधान रहने की नसीहत दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोकसभा प्रभारी उमेश यादव, राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा ओम नारायण त्रिपाठी, विदित राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा प्रमोद, अध्यक्ष इमरान अली राजू, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय, पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम बांधवी आदि कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी उपस्थित रहे। 4.5 साल की ये वाली सरकार और 5 साल की वो सरकार, 9.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों से झूठे वादे किए और जो सरकार के द्वारा जनता से वादा किया था, उन वादों पर कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरे। इस जैन जी का प्रदर्शन कैप्चर नहीं किया। आपने देखा होगा हमारी मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी किस तरीके से उस आंदोलन में गई और एक माँ का दर्द क्या हो सकता है एक माँ ही समझ सकती है, एक पिता का दर्द क्या हो सकता है एक पिता ही समझ सकता है। हालांकि ये सरकार ना माँ बाप का दर्द समझ सकती है और ना छात्रों का दर्द समझ सकती है। हम लोगों ने छात्रों की लड़ाई पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और रही बात एथनॉल की, तो एथनॉल पर हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि इस तरीके के मिलावटी चीजें बंद करें, क्योंकि सरकार केंद्र में और स्टेट में डबल इंजन की सरकार उनकी है, सारी जांच एजेंसियां उनकी है, कोई आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। और जो जिस विभाग के मंत्री उस विभाग के काम को छोड़कर दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं। ये पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखा गया होगा कि पेट्रोलियम मंत्री, ट्रांसपोर्ट के मंत्री पेट्रोलियम मंत्री का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मिली जुली साठ गांठ कर इस देश को गरीब बनाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ ही आम जनता के साथ है और एथनॉल पे भी बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी। 2027 के मेन मुद्दे आप कौन कौन? मुद्दे देखिए, मुद्दे नहीं, समाजवादी इस सरकार में अधिकतर लोग परेशान हैं, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो सम्मान, आज महंगाई चरम पर है। बताइए चरम पर है या नहीं है? महंगाई आप देख लेंगे, जितनी देश की आजादी के बाद 2014 तक नहीं बढ़ी, उससे कई ज्यादा गुना 2014 से लेकर आज बढ़ गई। तो ये सरकार गरीबों को खत्म करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से ये सब मुद्दे लेकर हमारी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएगा और जनता तैयार मन बना चुकी है। जनता ये तय कर चुकी है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को जिताएगी और ये महंगाई से निजात पाएगी। और जो लाइट का बिल है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से 300 यूनिट फ्री करने का निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और 2027 के मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी अपना संगठन बना नहीं पा रही है, सरकार क्या बनाएगी?
समाजवादी पार्टी का संगठन बांदा के साथ साथ पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है और ये संगठन के लोग तो बैठे हैं। आप देखिए, संगठन में परिवर्तन होना एक संगठन की प्रक्रिया होती है, उसको समाजवादी पार्टी समय समय पर करती रहती है और ऐसा नहीं होता है कि संगठन का जो जिला अध्यक्ष रहा हो वो संगठन के बारे में और ग्राउंड लेवल पे नहीं जानता हो। आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी आपके मंच पे तीन हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं। मैं खुद पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष को बदलना, अध्यक्ष को चेंज करना ये सन की एक प्रक्रिया है, उसको लेकर करते हैं। सभी पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर बहुत मजबूत